मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। वेलकम टू एक्सपोज टीवी। मैं हूं तारिक चौधरी। तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, इस रूह अर्ज़ के ऊपर अगर हम किसी भी दोस्त से पूछें, किसी भी मुसलमान दोस्त से पूछें कि वो कहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहेगा, तो वो यकीनन यही आंसर करेगा कि मदीना में या मक्का में, यानी कि सऊदी अरेबिया में। इवन अगर हम उससे ये भी पूछते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी लाश को कहाँ दफनाया जाए, तो तब भी उसका आंसर यही होगा कि मुझे मक्का या मदीना में दफनाया जाए। उसकी वजह यह है कि मुसलमानों का जो किबला है वो सऊदी अरेबिया में है। नियोम सिटी के बारे में आज हम बात करेंगे। इसमें ऐसा कुछ बनने जा रहा है और बन चुका है जो कि कोई मुसलमान सोच भी नहीं सकता, लेकिन ये होकर रहना था क्योंकि ये हदीस में लिखा हुआ था। तो ये प्रेडिक्शन थी जो कि पूरी हुई है। नियोम सिटी के नाम पर 16,500 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ ये नियोम शहर जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता है और इसमें तमाम किस्म की आसाइशें जो कि शायद यूरोप में भी नहीं है, वो इस शहर में दी जा रही हैं। उसकी वजह यह है कि इस सिटी के ऊपर तमाम इन्वेस्टमेंट इसराइल कर रहा है और वो इस शहर को एक जदीद शहर बनाना चाहते हैं। इस शहर की खूबी ये होगी कि इस शहर में अपनी मर्जी से बारिश बरसाई जा सकेगी, रोबोट्स डाले जाएंगे और इंसानों को जिंदा किया जाएगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इस शहर में टेक्नोलॉजी इस कदर इस्तेमाल की जाएगी कि डीएनए के जरिए न्यू इंसान भी पैदा किए जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि इसराइल इसके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों करने जा रहा है। तो उसकी वजह यह है कि इसराइल सऊदी अरब के ऊपर कब्जा करके इसको ग्रेटर इसराइल में तब्दील करना चाहता है। जैसे कि हदीस में भी आता है कि दज्जाल का फितना मक्का और मदीना को छोड़ के हर जगह पे दाखिल हो जाएगा। तो उसकी ये एक हकीकत हम अपनी आंखों के सामने देख चुके हैं। इससे पहले मदीना के करीब एक पहाड़ी जिसके ऊपर दज्जाल का महल तैयार कर दिया गया है, इसी तरह से अब नियोम सिटी को भी तैयार किया जा रहा है दज्जाल के फितने के लिए। नाजरीन, नियोम सिटी में टेक्नोलॉजी को इस तरह इस्तेमाल किया जाएगा कि यहाँ पे रोबोटिक हॉर्स, रोबोटिक इंसान और उड़ने वाली गाड़ियाँ, इवन के हर तरह जो हम सोच सकते हैं वो सारी आसाइशें इस शहर में दी जाने वाली हैं। इसी वजह से यहाँ के लोग इसको जन्नत का एक टुकड़ा भी कह रहे हैं, हालांकि ये सिर्फ एक धोखा है। जो यहाँ पे जन्नत दिखाई दे रही है, हकीकत में ये बहुत बड़ी दोज़ख है। नाज़रीन, शहर में नाइट क्लब, शराब पीना, औरतों का नीम बरहना होना, किसी भी चीज़ की कोई पाबंदी नहीं होगी शहर में। सऊदी अरब के वो लोग जो बाहर जाया करते थे इस किस्म की याशियों के लिए, अब उनको अपने शहर में ये सब कुछ मुहैया होगा। इस शहर में दुनिया की सबसे बड़ी इमारतें बनाई जाएंगी जो क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इमारत दुबई में बुर्ज खलीफा है, लेकिन सऊदी अरब में एक और बिल्डिंग ज़ेरे तामीर है जिसको जद्दा टावर के नाम से जाना जाएगा। लेकिन शायद आने वाले वक्त में नियोम सिटी में इससे भी बड़ी इमारतें देखने को मिलें। इस शहर में क्लाउड सीडिंग यानी आसमान से बारिश बरसाना टेक्नोलॉजी के ज़रिए बहुत आम होगा। क्योंकि ये शहर सहरा के इर्द गिर्द है, तो इस पूरे सहरा में बारिशें बरसा के इसको हरा भरा कर दिया जाएगा, जो कि एक और क़यामत की निशानी को पूरा कर देगा। इसके अलावा इस शहर का अपना एक चांद होगा जो शायद सेटेलाइट के ज़रिए तलू और गुरूब होगा। इस शहर का अपना एक एयरपोर्ट होगा, क्योंकि इस शहर में कोई भी सऊदी अरब का कानून लागू नहीं होगा। ये सऊदी अरब से बिल्कुल अलग सिटी होगा और यहाँ पे तमाम औरतों और मर्दों को मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी, वो जो चाहें कर सकते हैं। औरतें जिस तरह का चाहेंगी लिबास पहन सकेंगी। एक तरफ इस रूह अर्ज़ के तमाम मोमिन ज़िंदा रहना चाहते हैं मक्का और मदीना में, यहाँ तक कि मरकर भी मक्का और मदीना में दफन होना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सऊदी हुकूमत ये चाहती है कि पूरे सऊदी अरेबिया को, ख़ास तौर पर नियोम को पूरी तरह यूरोप की तरह बनाया जाए, जो कि मुसलमानों के लिए यकीनी तौर पर दिल आज़ारी की बात है कि मुसलमान जिस मुल्क की तरफ देखते हैं कि ये हमारा किबला है, वहीं के हुक्मरान ये सब करने जा रहे हैं, बल्कि कर रहे हैं। पहले दुबई में इस तरह से जुए खाने, शराब खाने, हर चीज़ मिलती है, अब इससे भी बढ़कर मिलेगी सऊदी अरेबिया में। मुसलमानों की तबाही का यकीन इस तरह से होता है कि यहाँ की जो यंग जनरेशन है उनके कमेंट्स लिए गए हैं तो वो लोग इंतहाई खुश हैं। तो अब आप खुद ही समझ लीजिए कि अगर आने वाली जनरेशन आपकी इस्लाम की पाबंदियों में कैद होकर नहीं रहना चाहती, वो आज़ाद होना चाहती है, तो फिर हमारा फ्यूचर और ख़ास तौर पे नियोम सिटी का फ्यूचर क्या होगा। मेरा ख्याल है कि अब ये अंदाज़ा लगाना इतना मुश्किल नहीं है कि सऊदी अरब की आने वाली नस्ल क्या दीन इस्लाम के ऊपर चलना पसंद करेगी या फिर नियोम सिटी की इस चमकती दमकती बुराइयों में
हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। नाच गाना, फहाशी, सब चीज़ें आम हो जाएंगी, यहाँ तक कि अरब के कुछ कबाइल दोबारा से अस्तगफिरुल्लाह खुद परस्ती दोबारा स्टार्ट कर देंगे, जो कि क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। नाजरीन, बाकायदा तौर पे यहाँ के नौजवान कहते हैं कि ये जन्नत है। तो अब आपको हदीस के वो अल्फाज याद आ रहे होंगे कि जो इन लोगों को जन्नत नजर आएगी वो हकीकत में धोखा, यानी कि हकीकत में दोज़ख होगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क्या लोगों, मुझे तुमसे गुर्बत का खौफ नहीं है, बल्कि मुझे तुमसे खौफ है कि तुम माल और ज़र में इस कदर खो जाओगे कि तुम्हें किसी चीज़ की कोई परवाह ही नहीं रहेगी। और एक और हदीस में मिलता है कि हर उम्मत का एक फितना था और मेरी उम्मत का फितना माल है। तो ये उम्मत अब माल में इस कदर घुस चुकी है कि इसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, यहाँ तक कि इसराइल की सारी पॉलिसीज़ के ऊपर एक पूरा मुकम्मल जदीद शहर जिसमें हर तरह की बेहयाई होगी, ये शहर बहुत जल्द तामीर होने वाला है। इसका आगाज़ 2017 से हो चुका है और 2020 के एंड पर मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात भी नेतन्याहू से हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये शहर अब अपनी इब्तदाई मराहिल के ऊपर है और यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना के बड़ी बड़ी बेहयाई के काम लिए जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। आपकी दुआओं का तलबगार तारिक चौधरी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।